ईरान की आवाम सड़कों पर है और सड़कों पर सिर्फ इसलिए है कि वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर सके। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त ईरान की आवाम के हाथों में एक ईरान का झंडा है और दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, और वो पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान ने हमारा हर जगह साथ दिया। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिका नहीं, चाइना भी पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है, रशिया भी पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। गोया इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का नारा लगा रही है। अब इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान ने सबसे पहले ये जो जंगी माहौल था उसके अंदर जो है जो किरदार अदा किया, न्यूट्रल रहे, ना अमेरिका का साथ दिया ना ईरान का साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर मैंने किसी भी एक तरह मैं खड़ा हो गया तो फिर यहाँ पर सालसी का किरदार कोई नहीं अदा कर पाएगा, फिर ये जंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और इसका शिकार पूरी दुनिया होगी। वो मुल्क जो दूर दराज कहीं मौजूद है वो भी इसका शिकार हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने पहले दिन से ही अपना किरदार निभाना शुरू कर दिया, और ऐसा किरदार ताकि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा रखे और पाकिस्तान जो भी फैसला करे उसको माना जाए। अब वही वक्त आ गया है। ईरान भी कहता है कि जो पाकिस्तान कहेगा हम मानने के लिए तैयार हैं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, पूरी दुनिया की ताकत समझता है, उसका भी यही कहना है, उसका भी यही मानना है कि पाकिस्तान जो कह देगा हम मान लेंगे। इस वक्त अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रहा है और ट्रंप बैठकर और खड़े होकर जहां पर भी वो तकरीर करके ये कहता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंग जीतने वाली है, ये हो गया वो हो गया है, वो सिर्फ क्यों कह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के दम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि मैं मुज़ाकरात करवा दूंगा। अब ट्रंप जो कि ये जंग शुरू हुई जब इब्न हर्मुज़ खुला था, और फिर ये जंग शुरू होने के बाद जो है ईरान ने फौरी तौर पर इब्न हर्मुज़ को जो है वो बंद कर दिया। अब उसके बंद हो जाने के बाद अब ट्रंप का पहले का ये कहना था कि हम ये जंग तब तक जारी रखेंगे जब तक इब्न हर्मुज़ जो है वो खुलती नहीं है। लेकिन अब ट्रंप इस बात से भी पीछे हट गया है। ट्रंप का ये कहना है कि जब हम अपनी फौजी वहां से निकाल लेंगे, हम जंग बंदी कर देंगे, जंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद इब्न हर्मुज़ जो है वो खुद ब खुद खुल जाएगा। लेकिन अब ईरान ने कह दिया कि भाई अब फ्री का वहां से पेट्रोल आप लोग तो नहीं लेके जा सकते, यानी कि आप लोग पहले खरीदते थे, चले जाते थे, लेकिन अब इस रास्ते के ऊपर हमारा इख्तियार है। ईरान को पता चल गया भाई ये रास्ता अब हमने बंद कर दिया है, तो इस रास्ते को कोई नहीं खुलवा सकता। तो अब वहां पर बनेंगे टूल प्लाजे। अब वहां से कोई भी बहरी जहाज निकलेगा वो ईरान को टूल टैक्स अदा करेगा, यानी कि अपनी सेफ्टी एक किस्म का जो है वो भत्ता वहां पर देगा, या सेफ्टी टैक्स देगा वहां से, तभी वो बहरी जहाज निकल सकेगा वहां से। अगर कोई बहरी जहाज बगैर टूल टैक्स दिए वहां से निकलेगा तो फिर हो सकता है उसके लिए भी वैसे ही सख्त इकदाम किए जाए जैसे इस वक्त किए जा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी बहरी जहाज वहां से निकलता है तो उसको फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाता है। तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जो किरदार अपना निभाया है, और इस किरदार को निभाते हुए पाकिस्तान ने अपना नाम जो पूरी दुनिया में रोशन किया है, वो शायद ही कोई मुल्क दोबारा कर सके।